डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अल्फाबेट से संबंधित रीजनिंग का अध्ययन करेंगे। किसका? अल्फाबेट का। आइए देखते हैं ये अल्फाबेट्स क्या होते हैं। ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो हम लोग लिखते हैं, इसी को सम्मिलित रूप से अल्फाबेट्स कहते हैं। अगर सबको अलग अलग ए बी सी डी सबको अलग अलग देखा जाए तो सबको अलग अलग हम लोग लेटर कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि लेटर के मिलने से जिसका ग्रुप बनता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अल्फाबेट्स कहते हैं। आइए समझते हैं अल्फाबेट हमारे अंग्रेजी में दो प्रकार के होते हैं। एक जो मैंने अभी लिखा इसको कैपिटल लेटर बोलते हैं, दूसरा एक आता है स्मॉल लेटर ए बी सी, इस तरह से एक्स वाई जी। अल्फाबेट में हमारे पास दो तरह के लेटर्स होते हैं। एक को हम लोग वॉवेल्स कहते हैं, जिसके अंतर्गत ए ई आई ओ यू को रखा गया, जिसकी कुल संख्या 5 है। दूसरा कंसोनेंट, जिसमें बी सी डी एफ इस तरीका से एक्स वाई जेड, इसकी कुल संख्या कितना हो जाएगा? 21। आइए देखते हैं, अगर इसी को हम लोग देखें तो पता चलेगा कहीं बीच में एम आएगा, कहीं पे एन आएगा। इसकी पोजीशन की यदि बात करें हम तो पोजीशन इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 13, इसका 14, इसका 24, इसका 25, इसका 26। आपको बताएं इसका पोजीशन कैसे आएगा नहीं आएगा। अभी पहले देख लेते हैं, इसको भी हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। हम चाहें तो इस टोटल 26 लेटर के ग्रुप को 13 लेटर के ग्रुप में तोड़ सकते हैं। तो A to M यानी कि 1 to 13, 1 से लेकर 13 तक के अक्षरों को हम लोग प्रथम अर्धांश कहते हैं। प्रथम अर्धांश, फर्स्ट हाफ। उसी तरह से N to Z यानी कि 14 to 26, N से लेकर Z तक को क्या कहते हैं हम लोग? द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश यानी कि सेकेंड हाफ। हमारे अल्फाबेट में किसी भी लेटर का पोजीशन उसके ऑर्डर पर डिपेंड करता है। यदि उसे हम फॉरवर्ड ऑर्डर यानी कि सीधा क्रम में लिखें, जैसा कि हमारा लिखा गया ए बी सी जाएगा एक्स वाई जेड, तो ये हमारा सीधा क्रम है जो हम लोग बचपन से ही लिखते आए हैं। तो इसको गौर से देखें तो ए का पोजीशन 1 2 3 और इसका 24 25 26। आपने क्या लिखा? जब हमारे अल्फाबेट्स में लेटर्स को फॉरवर्ड ऑर्डर में लिखा जाता है तो ए का पोजीशन 1, बी का 2, सी का 3, इसी तरीका से एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। अब दूसरा हमारे पास होता है बैकवर्ड ऑर्डर। इसको हम लोग विपरीत क्रम कहते हैं। विपरीत क्रम में क्या किया जाता है? लेटरों को जेड से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं हम लोग? जेड से शुरू करते हैं और ए के पास आते हैं। थोड़ा सा गौर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जेड वाई एक्स सी बी ए। जब मैंने लेटर्स को क्या कर दिया? विपरीत क्रम में लिखा, बैकवर्ड ऑर्डर में लिखा, तो जेड का पोजीशन 1, वाई का 2, एक्स का 3, इसी तरीका से सी का 24, बी का 25, ए का 26। यानी कि किसी भी लेटर का
पोजीशन उसके लिखने के तरीके पे डिपेंड करता है। यदि उसे फॉरवर्ड ऑर्डर में लिखते हैं तो इस तरीका से आएगा, अगर बैकवर्ड ऑर्डर में लिखते हैं तो इस तरीका से आएगा। आइए सीखते हैं कि किसी भी लेटर का पोजीशन हम डायरेक्ट कैसे याद कर पाएंगे। इसके लिए हमारे पास दो ट्रिक्स हैं। पहला, अगर वो फॉरवर्ड ऑर्डर में हो उसके लिए ट्रिक हमारे पास है EJOTY, EJOTY। जब आप बायां से दायां जाते हैं तो उसके लिए EJOTY लागू करते हैं, जिसका क्रम 5, 10, 15, 20, 25 होता है। यदि इसके बीच का लेटर पूछा जाए तो हम अगर दोनों को याद कर लें तो उसके बीच के पोजीशन को हम बता सकते हैं। इसी को अगर जब इधर से गए तो 5, 10, यानी कि बायां से दायां, कहां से? बायां से दायां गए तब। अगर दायां से बायां आए मतलब इधर से आए, इस वे आए, इसका 2 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, इसका 17 हो जाएगा, इसका 22 हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे पास एक और फॉर्मूला है जिसको कहते हैं बगल क्रम। इसमें हम जब दाएं से बाएं आते हैं तो इसका क्रम 5, 10, 15, 20, 25 और फिर इधर से जाएंगे तो 2, 7, 12, 17, 22। दोनों में सेम फॉर्मूला दिखता है मुझे। EJOTY बायां से दायां जाने पे 5, 10, 15, 20, 25 देता है और बगल का दायां से बायां आने पे 5, 10, 15, 20, 25 देता है। उसी तरीके से EJOTY हमारा दायां से बायां जाने पे 2, 7, 12, 15, 17 देता लेके, और इधर से बगल का में 2, 7, 12, 17, 22 देता है जब हम कहां चलते हैं? बायां से दायां जाते हैं। ऐसे इसके लेटर्स के पोजीशन को और बेहतर तरीके से याद करने के लिए यदि हम लोग चाहें तो एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इसे रट के नहीं कर सकते आप। रटा हुआ चीज 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर इसे परमानेंट याद करना चाहते हैं तो एक ट्रिक मैं बताता हूं आपको कि हम A फॉर एप्पल लिखते हैं। इसी एप्पल का कोडिंग करना शुरू करते हैं। A के लिए 1, B के लिए 16, फिर 16, L के लिए 12, B के लिए 5। तो A to Z का करेंगे, जैसे B फॉर बॉय या B फॉर बॉल लीजिए तो B के लिए 2 लिखिए, O के लिए 15 लिखिए, Y के लिए 25 लिखिए। आप नहीं याद है तो देख देख के लिखिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा। 2, 1, 12, 12। उसी तरीके से जेड पर जेब्रा का लिखते हैं, जेब्रा जेड का 26, E का 5, B का 2, R का हो जाएगा 19, A का हो जाएगा 1। हम लोग कुछ हद तक याद कर पाएंगे। और ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो कुछ बॉयज के नाम लिखिए, बॉयज नेम, और उसका क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। उसको हम लोग कोडिंग करते हैं, जैसे लिखते हैं मनोज, मनोज 3, 1, N के लिए 14, O के लिए 15 और J के लिए 10 लिखते हैं। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें कोडिंग इसका मतलब इसका कितना पोजीशन इस लेटर का होगा वो याद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इस अल्फाबेट से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। विभिन्न प्रकार को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रश्नों के प्रकार। कितने प्रकार के प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न हमारे इस अल्फाबेट से आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। मैं आपको विभिन्न तरह के टाइप्स पे 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स बता दूंगा। बाकी आप किसी भी बुक को लेके अध्ययन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका इंक्रीज होगा, आप सीख जाएंगे। ये पहला प्रकार आता है आपका इसका दिशा एवं स्थान। डायरेक्शन एंड पोजीशन। हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर
कौन है, कौन है। आइए इसको समझने से पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं ये बायां और दायां क्या चीज होता है। आपसे कहा अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला कहा, इसका मतलब आप समझ लीजिए ये सीधा क्रम में लिखा हुआ है। और एक बात बता दूं, क्वेश्चन में जब तक ना कहे कि विपरीत क्रम में लिखा गया है तब तक आप हमेशा ये मान के चलें आपका वर्ण क्रम जो होगा सीधा क्रम में होगा, यानी कि फॉरवर्ड ऑर्डर में होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला की बात की, आइए लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए बी सी डी इसी तरीके से जाएगा, एक्स वाई जेड जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ समझते हैं पहले कि बायां और दायां क्या होता है। बायां और दायां समझने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने हाथों को फैलाना है कि जिस हाथ से मैं लिख रहा हूँ ये हमारा दायां हाथ है, अर्थात ये वाला जो पोर्शन जेड का जो पोर्शन होगा क्या होगा, दायां होगा, और ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या होगा, बायां होगा। अब आते प्रश्न पे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, कहां से, बाएं से, अर्थात चलना बाएं से है और जाना किधर होगा, इधर दाएं, अर्थात ए से चलना है और जाना जेड की ओर है। बाएं से 17वें अक्षर कौन होंगे। अभी जस्ट आपने पढ़ा ई चोटी, ई जे ओ टी वाई, वहां पढ़ा 5 10 15 20 25। आपसे पूछा जाए 17 किसका होगा, 17 निश्चित रूप से वो ओ और टी के बीच होगा। तो 15 तो हम जाने रहे ओ का होता है, 17 जाना है, 2 कदम बढ़ जाएंगे, ओ पी क्यू, अर्थात इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, क्यू जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर कौन से होंगे। क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा, वर्णमाला को सीधा क्रम में रखा है और उसमें कहा दाएं से 17वें 10वें, सॉरी दाएं से 10वें, कुछ नहीं करना है, हमारे पास ये पोर्शन बायां वाला पोर्शन है और ये पोर्शन हमारा दायां, दायां से चलना है और जाना बाईं ओर है। यहाँ थोड़ा सा तकलीफ होता है बच्चों को कि जेड वाई एक्स ऐसा तो कभी पढ़े नहीं, थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन जब उल्टा चलना हो, जब कैसा चलना हो, उल्टा चलना हो, तो आप वहां कुछ मत करो, जितना कदम चलना है, जितना चलना है उसको आप 27 में घटा लो, 27 में घटा लो 10 में, क्योंकि 10 जाना है, बचा क्या 17। ये बायां से जो आप चलोगे, बायां से आपका जो 17वां होगा वो दायां से जो 10वां आपका है वो सेम होगा। मैंने क्या बताया, जब विपरीत चलना हो, उल्टा चलना हो, जेड से चलना हो, और चलना जितना भी चलना हो उसको क्या कर लो, 27 में घटा लो, जितना आए उतना आप बायां से चल लो, क्योंकि बायां से चलना आप बचपन से ही सीखे हैं, बड़ा आसानी से वहां से चल लेते हैं। अभी चलना तो 17 के पास जाना, बायां से जाना है 17 के पास, तो बायां से 17 तक तुरंत रिलेशन किए थे, क्या किए थे सर, क्यू, इसका आंसर क्या जाएगा, क्यू आंसर जाएगा इसका। क्या कहा हमसे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें, पहले फिक्स कर लो आपको क्वेश्चन को डील करने से पहले, आपका बायां कौन होगा, आपका दायां कौन होगा। ये वाला दाहिना हाथ अर्थात ये दायां पोर्शन और ये आपका बायां पोर्शन होगा। क्या कहा क्वेश्चन में कि बाएं से 8वें, बाएं से 8वें चलना है, किसके पास पहुंच जाओगे आप, एच के पास। अब यहां पहुंचे हुए हैं, यहां पे खड़े हैं, फिर कहा बाएं से 8वें अक्षर जो है उसके बाएं, अब आप यहां खड़े हो, अब यहां से चलना हमको बायां, तो आपका दायां और बायां पहले से फिक्स है। इधर चलेंगे तो दायां जाएंगे क्योंकि आपका दायां था, और इधर चलेंगे तो क्या जाएंगे, बायां, और मुझे जाना कहां है, बायां जाना है, बायां तीसरा। अब यहां से 3 और पहले आना है, 8 चले फिर 3 लौट गए, अर्थात 8 में 3 घटा लीजिए 5, लेकिन 5वां कौन हो जाएगा, ये क्या देखा, बाएं से चले फिर बायां ही आना था, तो जितना चले जितना और आना है उसको घटा लिया जाए, जो आएगा आपका पोजीशन हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि दाएं से 12वां, दाएं से 12वां कौन होगा, दाएं से 12वां, कुछ नहीं करना, उल्टा चल रहा है तो 12 को घटा दिया जाए, आ जाएगा 15, यानी कि सीधा से 15 किसका होता है, ओ का। आप पहुंच चुके कहां पे, ओ के पास पहुंच चुके हैं।
12वां क्या था, तो 12वें अक्षर के दाईं ओर, अब यहाँ फिर से फिक्स आपका है दाया ये और बाया ये, यहाँ से चलना और दाईं ओर जाना, कितना जाना है 5 जाना है। अब पहुंचे हुए हैं उनके पास 5 और, तो 15 पहुंचे हुए 5 और जाना है 20, अर्थात आपका सही आंसर इसका जाएगा। नोट कर लिया जाए। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 18वें। वर्णमाला के बाद से किया तो कुछ मत कीजिए, जो पढ़ते आ रहे हैं उसी को पढ़ते चले जाइए। ये आपका दायां पोर्शन और ये आपका बायां पोर्शन। हमारे पास प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 18वें, 22 से 18वें, यहां से चलना है 18, कहां पहुंच जाएंगे हम लोग 8 के पास। उसके बाद आएगा 18वें अक्षर के दाईं और 12वां, 18 आए हमारा दायां ये फिक्स है और 12 और चलना है, 18 12 कितना हो गया 30, और टोटल लेटर कितना है हमारे पास 26 तक तो आप चल चुके हैं। और 4 कदम कहां चले, आगे तो कोई नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, इसको सीधा यहां से आके लौट के फिर से चलना है, 4 चलना है, 4 हमारा दी जाएगा, इसका सही जवाब दी जाएगा। क्या था प्रश्न में कि 22 से 18वें, 22 से 18वें के पास पहुंच गए हम लोग, फिर का यहां से फिर दाएं 12 और 18 12 कितना 30, 26 तक तो चल लिए जेड के पास, 4 कदम और चलने थे, कहां से चले ए बी सी डी। आगे देखिए दाएं से 24वां, दाएं से चलना है मतलब अपोजिट में क्या बताया था 27 में घटा दीजिए, 27 में घटा दीजिए कितना 24 चलना है, 24 क्या बचेगा 3, अर्थात बाएं से जो 3 चलेंगे वो दाएं से 24 का पोजीशन बताएगा। तो हम पहुंच चुके कहां पे सी के पास, 3 के पास। आगे क्या काम से 24वां अक्षर के बाईं ओर, दाईं ये और बाईं ओर ये, बाईं ओर 15वां कौन होगा, बाईं ओर 15 चलना है, इधर 2 तो चल चुके हम, पहुंच गए ए के पास, 2 कदम चले और 13 और चलना है, जेड से 13 और चलना है, अर्थात 27 में क्या करो 13 को घटा लो, क्या बचा 14, अर्थात आपका राइट आंसर इधर जाओगे 14 10 आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा 10। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को डील करते हैं। क्वेश्चन 7 हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है 7, क्वेश्चन 7 कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे स्वर, अब स्वर दिया कितना चलना है नहीं दिया, आपको क्या दिया स्वर, आपको पता होना चाहिए कि स्वर क्या क्या होता है। हम बताए थे आपको स्वर में क्या क्या आता है, ए ई आई ओ यू, ये प्रथम स्वर, ये दूसरा स्वर, ये तीसरा स्वर, ये चौथा स्वर, ये पांचवा स्वर। क्वेश्चन क्या कहा कि दूसरे स्वर के दाईं ओर 8वां, आप ई के पास आ चुके हो, ई मतलब होता है 5, इसके दाईं ओर मतलब आगे बढ़ना है, 5 में 8 कदम और बढ़ना है, कहां पहुंच गए हम लोग 13 के पास, अर्थात आपका राइट आंसर एम जाएगा। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन हमारे पास है अंग्रेजी वर्णमाला में पी के बाईं ओर 7वां अक्षर, पी के बाईं ओर, पी पहुंच जाइए आप पी 16 के पास, अब यहाँ पे दायां आपका फिक्स है बायां फिक्स है, पी के बाईं ओर जाना है मतलब लौटना है आपको, कितना 7, 16 में 7 घटा ले, क्या बचा 9, और 9 का आई होता है, इसका राइट आंसर आई जाएगा। नोट कर लीजिए। आइए कुछ प्रश्नों को और देखते हैं। हमारे पास प्रश्न है यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, विपरीत क्रम कहा तो यहाँ पे बच्चे घबरा के क्या करते हैं फटाफट जेड वाई एस करना शुरू कर देते हैं, विपरीत बोले तो भी घबराना नहीं है। देखिए क्यों नहीं घबराना है, आपने जैसा सीखा एबीसीडी ऐसा ही लिखो, एक्स वाई जेड। इससे पहले क्या बताते थे हम कि ये दायां होगा और ये बायां होगा, जब इसे विपरीत क्रम में लिखा जाए तो जो आपका दायां होगा वही आपका बायां हो जाएगा, और जो आपका बायां था पहले अब ये क्या हो चुका है दायां, इसे उल्टा के लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए अब क्या देखते हैं
कि विपरीत क्रम में लिखा हो तो दाएं से 18वां अक्षर कौन होगा? दाएं से 18वां, ए से 18वां क्या जाएगा आपका आंसर? आर। अब बताइए मुझे विपरीत क्रम में लिखने की क्या आवश्यकता थी? नहीं तो जेड वाई एक्स करते रहिए, फिर गिनते रहिए। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, फिर से अंग्रेजी वर्णमाला आपका विपरीत क्रम में है, तो बाएं से 5वें, बायां से चलना है और 5 चलना है। सिंपल सा फंडा बताया था, जब जेड से चलना हो तो 27 में घटा लो, 27 में आप 5 घटाओगे क्या आएगा आपके पास? 22। 22 किसका आता है? भी का। अब पहुंच कहां गए हैं? भी के पास। अब कहा वहां पे कि 5वें अक्षर के बाईं ओर, आपका फिक्स से बायां दायां, ये बायां है और ये दायां है, बाईं ओर कितना? 7वां। 5 तो चल के आए थे, 7 जाना है, घटा दो ना, बचेगा -2, यानी कि आप पहुंच चुके होंगे बी के पास। इसका राइट आंसर बी जाएगा। आइए दूसरे प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं, जिसका रहेगा हमारा कि दो वर्णों के बीच वर्णों की संख्या, दो अक्षरों के बीच कितने अक्षर होंगे, इसे पता करना है। हमारे पास क्वेश्चन है कि वर्णमाला में बाएं से 7वां, वर्णमाला कहाँ है? अर्थात सीधा क्रम, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ए बी सी जैसा लिखते हैं वैसा लिख लेना। आपका ये दायां वाला हो गया पोर्शन और ये आपका बायां पोर्शन हो गया। आइए यहां देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बाएं से 7वां, बाएं से 7वां, इधर से 7 चले हैं, कहां पहुंचेंगे हम लोग? जी के पास पहुंचेंगे। एवं दाएं से 8वां, दाएं से 8वां, यहां से अगर 8 चलना हो तो हम लोग 27 में घटा देंगे 8, तो 27 में 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 19, यानी कि पहुंचे हुए हैं आप एस के पास। एक सिंपल सा फंडा हमारे पास था कि ये दोनों के बीच कितने लेटर्स हैं। देखिए हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हैं? ए टू जेड में 26 लेटर्स हैं। कितने हैं? 26, जिसमें 7 लेटर तो आपके इधर गायब हो गए, 7 इधर आ गए और 8 इधर आ गए, यानी कि 8 7 15 लेटर क्या हो चुके हैं हमारे? गायब हो चुके हैं। इनके बीच कितना अक्षर बचेगा? 26 से 15 घटा लीजिएगा, 11 लेटर हैं जो इस दोनों के बीच में बचेंगे। क्या कहा? बाएं से 7 चले और दाएं से 8 चले थे हम, है ना? तो 8 इधर गायब हो गए और 7 इधर गायब हो गए, तो यहां तक तो गायब हो गए, जी तक और इधर एस तक, तो बीच का बचा हुआ हमारा क्या होगा? वो 26 में घटाने के बाद पता चलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो यहाँ पे फिर से वही बात, घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारा बायां है इसको क्या कर देंगे हम लोग? दायां कर देंगे, और जो दायां है इसको क्या कर देंगे हम लोग? बायां कर देंगे। वर्णमाला पलट चुका है, बदल चुका है। वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो बाएं से 18वें, बाएं से 18वें, यहां से 18 चलना है, सिर्फ अभी 18 चल रहा है, बाएं से 18वें एवं दाएं से 15वें, दाएं से 15वें, इधर से चलिए और 15वां, थोड़ा सा पेचीदा, क्योंकि 18 15 27 26 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से चले 18 तो कहां पहुंचेंगे? 27 में 18 घटा लो आप, पहुंचेंगे 9, इधर से 9 कौन आता है हमारा? आई। अब पहुंचे वो है हुए हो आई 9 के पास, फिर इधर से चले कितना? 15, ओ 15 के पास। अब इसकी बीच निकालना है तो क्या करते हैं? 12 में छोटा घटाते हैं लेकिन एक ज्यादा करके, 12 में छोटा घटाएंगे लेकिन एक ज्यादा करके, 15 में से कितना घटा लो आप? 10 घटा लो, कितना हो जाएगा? 5। ऐसे जब चाहो तो गिन सकते थे, आई जे के एल एम एन ओ, दोनों के बीच में गिनना है, तो कितना बच रहा है बीच में? 1 2 3 4 5 बच रहा है। इस तरह से क्या आता है? राइट आंसर 5 आता है। आइए हमारे पास एक और प्रश्न आता है, देखते हैं इसको कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां, ये हमारा बायां है और ये हमारा दायां है। बाएं से 22वां, 22वां बोला तो भी के पास पहुंचे हुआ है, एवं बाएं से 8वां, बायां से ही चले फिर बाएं से 8वां चलना है, बाएं से
के पास कितना हिस्सा होता है 8। अब इसके बीच कितने लेटर्स हैं, क्या कर रहे हैं, एक ज्यादा करके घटा लीजिए, 22 में 9 घटा लीजिए, 22 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 13। इसका राइट आंसर आपका 13।